नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत से पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नादान यानी कि ना समझ दोस्त। तो इस पाठ में चिड़िया की अंडे के बारे में कहानी बताई गई है। इसमें 2 भाई बहन होते हैं और वो किस तरह से उन अंडों को छेड़ देते हैं और चिड़िया फिर उनको चिड़िया उनके पास नहीं आती और वो गिरकर अंडे टूट जाते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन ये सब कुछ नासमझी के कारण उनसे हो जाता है। तो देखिए इस कहानी में, और इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं हिंदी के। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। तो आप देखिए, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप अपने आप भी इस कहानी की रीडिंग करना। बहुत अच्छी कहानी है और आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। तो देखिए इस कहानी में, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का अर्थ होता है दीवार की कंगनी, यानी कि दीवार की जो छज्जी निकली होती है उसे कार्निस कहते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। यानी कि उन्हें एक बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पर चिड़िया बैठी है। तो वो मतलब उनका हमेशा सुबह उठते ही वहीं जाने का पहला काम होता था, उनको देखने का। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। यानी कि उनको इतना अच्छा लगता था उनको देखने के लिए। अगर उनके सामने कोई खाने की अच्छी चीज़ भी है तो वो भी उनके सामने फीकी हो जाती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। यानी कि बच्चों के दिमाग में अनगिनत सवाल आते थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए उन्हें कोई नहीं मिलता था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी कि आपस में अपनी बातें करते, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। मतलब श्यामा जो उसकी बहन होती है वो उसे कहती है, भैया ये बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। यानी कि चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके उड़ने को फुर से, जब वो उड़ते हैं तो उसे बोलते हैं फुर से उड़ गए। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पर यानी कि पंख, चिड़ियों के पंख निकलेंगे पहले, फिर उड़ेंगे। तो वह खुद ही उसको इस तरह से जवाब देता। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। यानी कि उसके पास इस कठिन, पेचीदा का अर्थ होता है कठिन, इस कठिन सवाल का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन, दिन पे दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। यानी कि 3-4 दिन निकलने से ही उनको लगता, जिज्ञासा यानी कि उनको जानने की इच्छा उनके मन में बढ़ती ही जा रही थी कि अंडों को देखने के लिए वे इतने उत्सुक थे। अधीर यानी कि बहुत उत्सुक थे।
उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर अब तो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। यानी कि वो दोनों बहन भाई आपस में इस तरह से बातें करते। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा। ये दोनों बच्चों के बीच की बातें हैं। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ को हो रही होगी, बेचारी प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। मतलब वो दोनों बातें करते हैं और एक दूसरी समस्या के बारे में बताते हैं और अपने आप से ही उन समस्या का सोल्यूशन करने के लिए सोचते हैं, यानी कि उसको हल करने का तरीका सोचते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी कि उनकी बात जो है वो स्वीकार कर ली गई। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यानी कि वो योजना बना रहे थे कि किस तरह से हमें इनको खाना और पानी देना है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? यानी कि वो कहते हैं कि कपड़ा तो हमारे पास हम ले आएंगे, लेकिन उसको कैसे रखकर उनको धूप से बचा पाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि कोई तरकीब निकालूंगा मैं। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कपड़ा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। दोनों आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि उन्होंने तो कुछ चिड़िया और उनके घोंसले के बारे में कुछ सोचा हुआ था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। जो उन्होंने सोच रखा था वो सब वो करने में लग गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया जिसके ऊपर खड़ा होना था, क्योंकि वो बच्चे थे, इतनी ज़्यादा उनकी लंबाई नहीं थी, तो वो स्टूल लेकर आए। लेकिन तब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊं, वरना उतर कर बहुत मारूंगा।
मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। यानी कि भैया तो ऊपर तक था, पहुंचा हुआ था, लेकिन वो नीचे थी तो उसको भी बहुत जिज्ञासा थी कि मैं भी उन बच्चों को देखूं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आओ। चिथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े जो उसको उन्होंने सोचा था कि हम उसके घोंसले में बिछा देंगे, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब कर तो वो अच्छा रहे थे उनके लिए, लेकिन उन्हें उन सब के बारे में पता नहीं था उनको कि क्या हो जाएगा। तो श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब उस श्यामा को भी अंडों को देखने की बहुत इच्छा थी। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आई। आहिस्ता से यानी कि धीरे से उतर आई। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि जब पक्षियों के अंडों को कोई छेड़ देता है तो वह उसके पास नहीं जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्योंकि वो अम्मा से चुपचाप जाकर उन्होंने वो सब किया था, इसलिए उसने कहा कि मुझे नहीं दिखाएगा तो मैं अम्मा को बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो मैं बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दे दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? क्योंकि वो माँ के सो जाने के बाद चुपचाप उठकर बाहर चले गए थे। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। वह वैसे तो उसको डरा रही थी कि मैं माँ को बता दूंगी, लेकिन माँ के सामने आने पर उसने ऐसा नहीं किया। केशव दिल से काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। माँ उनको गर्मी की वजह से उनको पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक
यानी कि अचानक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, जो कि उनका रोज का यही काम था कि वह सो के जब भी उठते थे तो वह कार्निस की तरफ दौड़ते थे। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, यानी कि दया भरी आवाज़ में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी यानी कि एक छोटी छड़ी जो माँ ने बच्चों को डराने के लिए ले रखी थी। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तब उसने श्यामा ने सारी पोल खोल दी केशव की। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। फिर श्यामा ने उसको बताया, माँ को बताया कि वह चौकी पर चढ़कर वहाँ तक पहुँच गया। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने सोचा, मुझे भी श्यामा की शिकायत लगानी चाहिए। श्यामा, तुम्हें ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है, यानी कि उन पर बैठती नहीं है। अगर पक्षी अपने अंडों को सेते नहीं हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ ने डांटते हुए केशव को इस तरह से कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब वो बच्चे उसके लिए भलाई कर रहे थे, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं पता था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। हिफाजत यानी कि उनका बचाव करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए कर रहा था वो सब कुछ, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, यानी कि दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई और वह अंडे न रहने की वजह से वो वहाँ कभी भी नहीं आई। नहीं तो वह अंडों की वजह से चिड़िया अपने घोंसले में हमेशा आती रहती थी। और दोनों बच्चों ने उनकी भलाई करने के लिए सोचा, लेकिन वो सब कुछ उसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा हो गया। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम बड़ों से पूछ कर करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो इस पाठ को आप रीडिंग करेंगे और पहले पाठ को अच्छी तरह से सुनेंगे।